गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी मेथड्स पढ़े, किस तरीके से ग्राफ पेपर में हम लोग डेटा को बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नॉलेज को कन्वे करने के लिए बहुत ईजिली उसको यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम एक रेक्टेंगुलर फिगर में एक ड्राइंग बनता है ग्राफ पेपर में, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर में, जिससे पता चल सकता है कि वो डेटा का क्या बेनिफिट है। ठीक है, वो डेटा किस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, किस चीज़ को वो बता रहा है। और मैंने आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना सिखाया भी था और आज हम लोग कुछ और भी सम्स डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम का, ताकि आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने हिस्टोग्राम के बारे में आप लोगों को जो बातें बताई हैं वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए और आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक सम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हिस्टोग्राम बनाना, मतलब उस सम के हिसाब से हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उससे हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल है जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, 45 to 50, 40 to 45, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है हिस्टोग्राम बनाकर। तो आप जैसा देख सकते हैं जो क्लास इंटरवल्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे पहले 45 लार्जेस्ट है और जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो 10 है, तो ये उल्टा मतलब है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो हम लोग इधर से प्लॉट करेंगे 2, 3, 4 इस तरीके से हम लोग नीचे से प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी बताया था जब हम लोगों ने टैबुलेशन जब हमने सीखा था तो उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टैबुलेशन होता है डेटा का वो दोनों तरीके से हो सकता है, इंक्रीजिंग में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं और उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होता है जहाँ पे वो जो इंटरसेक्ट करता है, ऑरिजिन होता है। और हम लोगों को स्टार्ट करना है 10 से। ठीक है, तो हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है और हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 है मिनिमम और मैक्सिमम 45 यानी 5 का गैप है। तो हम लोग 5 के गैप पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो एक्स एक्सिस है इसमें हमारा क्लास इंटरवल रहेगा और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा है मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमारा फ्रीक्वेंसी है 9। तो हम लोग क्या करेंगे 1 के इंटरवल में भी बनाएंगे, एक बॉक्स छोड़ के। तो क्योंकि ग्राफ पेपर में बॉक्सेस होते हैं तो बॉक्स के हिसाब से हम लोग यूनिट मेजर करके बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। तो हम लोग यहाँ पर 5 का इंटरवल लेंगे। अभी यहाँ पर मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसमें मैं अपने अंदाज से ले रही हूँ, लेकिन ग्राफ पेपर में आप लोगों को अंदाज से नहीं लेना, वहाँ पे तो ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, तो उसी बॉक्सेस के हिसाब से आप लोगों को
मतलब मेजर करना, मतलब प्लॉट करना है पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पे 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, ये हो गया। अब इधर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम लोगों को प्लॉट करना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, क्योंकि ये जो हमारा जो टेबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा से छोटा है। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये है 10 to 15, 10 to 15 ये पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है 2। तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ तक ये बनेगा, ये जो मेरा बनेगा रेक्टेंगल 10 to 15 में। फिर है मेरा 15 to 23, 3 मेरा इधर है। ठीक है, उसके बाद 20 to 25 में 4 है, तो 4 तो यहाँ पर है, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा ये हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद मेरा आ गया 25 to 30 में 6 है, 6 की तरह 6 यहाँ है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे बनाएंगे। उसके बाद मेरा 30 to 35 9 है। फिर 35 to 47 है। और 40 to 45 5 है, 50 भी है। 45 to 54 है। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना बहुत इजी है। क्लास इंटरवल जो रहते हैं उसी क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको स्केल से मेजर करके, जैसे ये 2 है तो इस तरीके से हम लोग इसको मेजर कर लिए ये डिस्टेंस, और यहाँ तक ही हमारा जो ये लाइन है ये यहीं तक आएगा, और इस हिसाब से हम लोग उसका रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये फिगर बनाएंगे। तो इस फिगर से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 to 35 का। ठीक है, उसके बाद का कौन सा है 40 45 to 40, फिर उसके बाद है हमारा 25 to 30, फिर है ये 40 to 45, उसके बाद है हमारा 45 to 50, और ये दोनों सेम है 20 to 25, फिर है हमारा 15 to 20, और सबसे कम है हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारा 10 to 15। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग इज रिपीटेड, और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 45 to 50 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं वो है 4, 40 to 45 के बीच में कितने हैं 5। ठीक है, और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट भी करते हैं, एंड निकालते हैं नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का टोटल। लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को टोटल करने का ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम लोग सिर्फ फ्रिक्वेंसी प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो ये था हिस्टोग्राम बनाने का तरीका। मैंने और भी आप लोगों को सम बताया है हिस्टोग्राम के बारे में, और एक और सम मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहती हूँ जो आप लोग नोट कर लीजिए, और वो सम आप लोग फिर बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, frequency 5, 4,
6 7 8 3 9। ठीक है, तो ये सम आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको करके रखिएगा। और भी सम्स मैं आप लोगों को दूंगी हिस्टोग्राम बनाने के। ठीक है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा हिस्टोग्राम बनाना, और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इजी है। अगर ये सम आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर अगर आपका प्रैक्टिस है तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्टिव आंसर्स में फुल मार्क्स कोई भी एग्ज़ामिनर नहीं देता, बट लेकिन जो इस तरीके का डायग्रामेटिक या फिर ग्राफिकल या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, 16 आउट ऑफ 16 आ सकता है, इसमें आप काफ़ी स्कोर्स कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, उसको अच्छे से बनाइए और सीखिए। ठीक है, थैंक यू।